नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास है अवकलन, तो अवकलन पर जो हमारी पिछली क्लास थी, पिछली जो है हमने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। उन 3 पार्ट्स के अंदर जो हमने सीरीज रूल बताया है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूल्स बताए हैं, उसके अलावा जो है मतलब लिप कंटिन्यूटी भी पढ़ा है। तो आज जो हमारा जो बचा हुआ था 5.3 में, उसमें बताया था कि यदि हमारे पास फॉर्मूले याद हैं, जैसे साइन टू थीटा, कोस टू थीटा, टेन टू थीटा, तो उसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है ना। और पुट करने से जो इनवर्स का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो किस तरह से निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे इनवर्स है, इनवर्स के हमने पिछले उसमें क्लास देखा होगा आपने, तो उसमें सभी फॉर्मूले बताए थे कि कोसैक इनवर्स का क्या है, साइन इनवर्स का क्या है। साइन इनवर्स का बताया था 1/√1 - x²। कोस इनवर्स एक्स का बताया था -1/√1 - x²। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x²। तो इस तरह से आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कोस इनवर्स, लेकिन ये एक्स तो है नहीं। तो जब इस तरह से दिया हुआ है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमने फॉर्मूला बताया था कोस टू थीटा। हमने बताया था कि कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा। ये फॉर्मूला बताया था। तो इसी तरीके से यदि आप ध्यान से देखिए, यदि एक्स एक्स हमारा क्या है, टेन थीटा अगर मान लें तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब लेट माना एक्स बराबर टेन थीटा, या थीटा की वैल्यू कितनी है, या थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। तो निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने से पहले इसमें हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स 1 - एक काम करें तो वाई मान लो अभी, tan² थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा। उसके बाद तो कोस इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, कोस टू थीटा, और कोस से कोस कट गया तो कितना बचा, टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब एक्स बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, मतलब वाई बराबर टू टेन इनवर्स एक्स। तो पहले हमें जो है सिंपल फॉर्म में बना लेना है, उसके बाद हम इसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो कितना है 1 + x²। तो ये क्या है इसका आंसर, मतलब बहुत ही सिंपल है। बस सवाल ये है कि अगर आपको पता है फॉर्मूला तो आसान है। उसके बाद इसे नोट कर लेंगे किस तरह से बनाया है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया गया कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तो आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक पढ़ा साइन टू थीटा और एक पढ़ा होगा टेन टू थीटा। टेन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टू टेन थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा। और टेन थीटा में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इसमें अक्सर जो है गलतियां होने के चांस रहते हैं। 1 - tan² थीटा, मतलब टेन टू थीटा में माइनस होगा और साइन टू थीटा में प्लस। तो यहाँ अगर जो माइनस है तो हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा, और प्लस है तो ये लगेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्लस, तो मान लो। तो इसका मतलब माना एक्स बराबर टेन थीटा रखने पर, ये सब आप इसे लिख लेंगे। तो y बराबर कोस इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन टू थीटा। जब साइन टू थीटा आ गया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ क्या है, कोस है, और यहाँ क्या है साइन। तो कट तो सकता नहीं, तो इसे अभी हम किसमें बदल लेंगे, कोस में।
तो हमने बताया था कि यदि साइन 2 थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा का मतलब इस पर चेंज हो जाएगा, तो कोस का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। और ये कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कोस इनवर्स, यहाँ पे लिख देंगे कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो इसका मतलब जब यहाँ कोस है, यहाँ भी कोस है कोस कट गया, तो यहाँ कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारी tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसमें आसानी से रख देंगे डिफरेंशिएशन। इसमें आसानी से रख देंगे डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स, जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे हम, और तो पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0, और tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें पहले आप एक लाइन बढ़ा लेंगे कि डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स, उसके बाद 2 बाहर आएगा, या डायरेक्ट लिख दो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मत सब कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस एक बार प्रैक्टिस की आवश्यकता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर sec इनवर्स 1/2 x² माइनस 1। तो इसमें बात है कि इसमें क्या आना चाहिए, तो पहली बात, जब यहाँ sec है तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, sec। जब sec है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हुए, हमने cos का फॉर्मूला बताया था, cos 2 थीटा, तो मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर देखते हैं 2 x² माइनस 1, तो इसका मतलब कौन सा फिट फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। और कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा। तो sec से sec कट जाएगा, तो इस तरह से हमें क्या मानना पड़ेगा, x की वैल्यू हमें मानना पड़ेगा कोस थीटा। ये जो है प्रैक्टिस से याद होगा। तो इसमें हम क्या मान देंगे, आपको देखना है कि अगर हम tan मान देंगे या साइन मान देंगे, तो इसमें देखेंगे अगर साइन मानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या यह किसी का फॉर्मूला है, तो यह किसी का फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना x बराबर कोस थीटा, इसमें लिख देंगे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स। तो लिख दो, तो y बराबर सेक इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो सेक इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कोस 2 थीटा, उसके बाद सेक इनवर्स कोस थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, सेक 2 थीटा, और सेक से सेक कट गया तो कितना बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कोस है थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स। तो ये y की वैल्यू है 2 कोस इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब है कि जिस सब मतलब जो आपको देखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं कि सब में tan थीटा लेना है, तो कोस tan साइन कुछ भी रख सकते हैं हम। तो इसमें कितना होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, 2, ऐसे ही रख दो, या जैसे हम बता रहे थे पहले इनका डी वाई डी एक्स करें, इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। आपको इसमें 2 का 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, फिर अंदर रखेंगे कोस इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक नंबर में है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर दो नंबर में आ रहा है बाई चांस लघु उत्तरीय में, तो आपको इस तरह से करना होगा। तो इस तरह से 5.3 के जितने भी सवाल हैं
वो सभी हम देख चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। मतलब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब चार घातांक फलन, यदि हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x का e की पावर x, सेम सिंपल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार यदि log x का करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 1/x होगा। अब इसी पर आधारित जो है, यदि हम कोई सवाल देखते हैं, जैसे हमारा 5.4 में सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है e की पावर x अपॉन साइन x। क्वेश्चन नंबर 5.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया e की पावर x अपॉन साइन x, e की पावर x अपॉन साइन x, x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो इसे y मान लो पहले। तो यहाँ पर देखते हैं कि e की पावर x अपॉन साइन x दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें क्या रूल लगेगा, डिवाइड वाला रूल, ठीक है ना। तो इसका मतलब dy बाई dx सेम उसकी तरह है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो है e की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल आ गया, और कुछ नहीं है। तो कर देंगे साइन x ऐसी, फिर जो ऊपर दिया उसका डिफरेंशिएशन, ये हमने पार्ट 2 में बताया था। उसके बाद e की पावर x ऐसी, और डिफरेंस किसका करेंगे, जो नीचे दिया गया है, जो नीचे दिया गया उसे क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। बस खोल दो, कुछ नहीं है, साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स सेम ऐसी, साइन एक्स से क्या हो जाएगा, कोस एक्स, वो भी पॉजिटिव, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ई के पावर एक्स कॉमन रख लो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ कट नहीं रहा यहाँ पे, जब कुछ कट नहीं रहा तो यहीं छोड़ दो, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से, या हो सकता है कि चैन रूल में आ सकता है, मतलब थोड़ा लेंथी, तो उसे कैसे करेंगे उसे देख लेंगे। जैसे इसमें दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, साइन y बराबर मान लो साइन ब्रैकेट tan इनवर्स e की पावर x। मतलब ये सवाल इसमें दिखाई दे रहा है 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप साइन, दूसरा स्टेप tan और तीसरा e की पावर x। तो करो, कुछ मान लो, जब फर्स्ट मान लो, तो dy बाई डी एक्स। जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट लग रहा है इसमें, तो इसे पूरे को एक्स ट्रीट करेंगे जैसे आपको बताया था। तो साइन एक्स का क्या है, कोस एक्स, तो साइन एक्स का क्या है, कोस एक्स। अब जब लेकिन ये एक्स तो है नहीं, तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो इसमें रख देंगे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ई की पावर एक्स। अब नेक्स्ट फिर चलेंगे कोस एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का क्या बताया था, क्योंकि एक्स तो है नहीं यहाँ, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का बाद में करेंगे। उससे पहले टेन इनवर्स एक्स का क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पे है यहाँ, ई की पावर एक्स, तो यहाँ लिख दो इसे, क्योंकि एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, ई की पावर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर है फॉर्मूले में। और अब क्या है, टेन का हो गया, अब ई एक्स बचा, तो ई एक्स का दोबारा करेंगे, और जितना भी हमने जो भी रूल लगाया है उसे यहाँ लिखेंगे हम इसमें, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन 1-2 होंगे, तो सबका रूल लिखना है। क्या रूल लगा है यहाँ पे, कि हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स, इस तरह से लिखना है। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है टेन का रूल लगा है, तो इसमें लिखेंगे डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स, तो इसे रूल लिखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे, तो कोस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर लिख दो, या ई की पावर 2x लिख दो, बात एक ही है। अब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स बताया था, तो ई की पावर एक्स ऐसी रख दो ऊपर सेम, ये हमारा क्या है आंसर।
यहाँ भी लिखो कि हम जानते हैं डी बाई डी एक्स, इसका मतलब चूंकि ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या है, ई की पावर एक्स। बस हो गया। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है, चेन रूल और टेन इनवर्स एक्स का क्या है, ई की पावर एक्स का क्या है, तो आसान है। उसके बाद इसमें है हमारा पांचवा भी ऐसी है, log cos ई एक्स। एक क्वेश्चन log का बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो यहाँ पर। तो इसमें दिया गया है log cos ई एक्स। मान लिया y बराबर log cos ई की पावर x, log cos ई की पावर x। तो करो इसे डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स, log का क्या बताया था, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, क्योंकि चूंकि log x का क्या है, 1/x। तो यहाँ log है तो log का कितना हो, 1/x, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पर, cos, तो cos लिख देंगे। अब यहाँ x तो है नहीं, यहाँ cos है, तो इसका दोबारा से करेंगे। तो यहाँ लिखा डी बाई डी एक्स कोस ई की पावर x। उसके बाद 1 कोस ई की पावर x, और डी बाई डी एक्स, कोस का कितना बताया था, कोस का माइनस साइन एक्स। अब x की जगह क्या है यहाँ, ई एक्स। तो इसका मतलब जब कोस का माइनस साइन है, अब तो यहाँ क्या बचा, क्योंकि यहाँ कोस का साइन हो गया, लेकिन ई की पावर एक्स है, एक्स तो है नहीं, तो इसको दोबारा से करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का क्या है, माइनस साइन एक्स। और ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो लिख दो इसमें स्टार्टिंग में ई की पावर एक्स साइन ई एक्स। यहाँ के नीचे क्या बचा, कोस ई एक्स, यहाँ पर क्या माइनस। तो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, साइन ई की पावर एक्स अपॉन कोस ई की पावर एक्स। तो साइन अपॉन कोस क्या है, टेन, साइन अपॉन कोस क्या है, टेन ई की पावर एक्स। बस हो गया। मतलब सब कुछ चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सभी एक तरह के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, 9 में दिया गया है कोस एक्स अपॉन log एक्स, मतलब फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे हम, ऊपर फर्स्ट नीचे सेकंड। तो आपको पता है सेकंड ऐसी। इसमें एक क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या दिया है, y बराबर कोस log x प्लस ई की पावर x, y बराबर कोस log x प्लस ई की पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वही डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले क्या है, शुरू में कोस है, तो कोस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, log x प्लस ई की पावर एक्स। तो इसको दोबारा से करना पड़ेगा, जितना भी ब्रैकेट में रखा है कोस के, उसको दोबारा करेंगे हम, log x प्लस ई की पावर एक्स, log x प्लस ई की पावर एक्स। तो लिख दो इसे, माइनस साइन ब्रैकेट log x प्लस ई की पावर एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, इसका log x का क्या हो जाएगा, log x का 1/x, क्योंकि ऐड ऐड है यहाँ, तो ऐड का मतलब एक बार ऐसा करेंगे, एक बार इसे करेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब कुछ बचा ही नहीं आगे, तो यहीं छोड़ देंगे, बस हो गया। उसके बाद में ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद हम देखते हैं लघुत्तम फंक्शन। लघुत्तम फंक्शन के कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं प्रश्नावली 5.5 में। इसमें क्या है, लघुत्तम में पर थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, और कुछ रूल है, उन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कुछ रूल देखते हैं हम, कि लोग के सवाल पढ़ने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए। जैसे कहीं भी लोग दिया हुआ है, लोग, लोग में नीचे दिया गया बेस, बाई चांस इसमें बेस दिया गया लोग ए पी।
log a p। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है log तो p तो ऊपर है, log a नीचे है, जो ये दिया गया है। ठीक है ना? इस तरह से भी लिख सकते हैं। लगा जाए यहाँ कोई बेस जोड़ना है तो बेस कुछ भी मान लो, हमने यहाँ b मान लिया, ई बी सी कुछ ही मान सकते हैं हम। उसके बाद है यदि log कोई दिया है, उसमें दिया गया है यहाँ बेस है कुछ b, यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर, तो इसमें क्या जो भी पावर है वो पावर सामने आ जाएगी। एक नियम ये है, जो भी पावर है वो पावर सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर इसे इसमें log पी पी क्यू, यदि कोई गुना में है तो इसमें क्या करेंगे, log बेस पी, गुना में तो एक इसमें लिख जाएंगे जोड़ में। इसी प्रकार यदि डिवाइड में है, यहाँ कुछ भी बेस बेस मान ई मान लिया बाई चांस, पी अपॉन क्यू, तो यहाँ लिख देंगे log पी माइनस log क्यू। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं, 1 2 3 4 5, मतलब गुणा में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, स्क्वायर में क्या करेंगे, उस पावर आगे आ जाएगा। यहाँ सब एन है, यहाँ एन है तो एन क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा, जनरल टर्म हमने मान लिया। और ये कि याद रखना है, जो इसे जो नीचे आधार है इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जो ऊपर दिया गया है ये ऊपर रख सकते हैं। जैसे कोई सवाल देखते हैं इसमें 5.5, इसमें दिया गया है y बराबर कोस एक्स कोस 2x कोस 3x। क्या दिया गया है, y बराबर, यहाँ लिख लो एक्सरसाइज 5.5, y बराबर कोस एक्स कोस 2x कोस 3x। तो y बराबर कोस एक्स कोस 2x कोस 3x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ देखो हमने फर्स्ट सेकंड का बताया था, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब लेकिन यहाँ तो 3 है, तो 3 का हम कैसे करेंगे, तो इसमें सिंपल क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग ले होंगे, तो देखो दोनों तरफ, क्योंकि एग्जाम में सिंपल ये भी लिखा मिलेगा कि इसका अवकलन करो, वहाँ जो है कुछ नहीं देखे, मतलब कुछ नहीं कहेगा कि लोग है क्या है, मतलब वो आपको अपनी कॉमन सेंस समझना है कि सवाल जो किस टाइप से सोल्व करना है। तो दोनों तरफ लोग लेने पर, लोग लेने, और दोनों तरफ लोग लो, तो लोग इधर भी लोग लो और इधर भी लोग रख लो, कोस एक्स कोस 2x कोस 3x। थोड़ी देर पहले बताया कि लोग जो गुणा में है तो उसका क्या हो जाएगा, ऐड, तो इसका मतलब 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी हो, कोस एक्स लोग कोस 2x। अब धीरे धीरे हम जो है आसान क्वेश्चन से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अलग अलग हो गया, अब इसका आसान होगा, लोग कोस एक्स का आप निकाल सकते हैं, जैसे 5.4 में करा था, लोग का क्या बना अपॉन एक्स। ठीक है ना, इस तरह से 3 लोग करेंगे। तो लिखो, इसे कुछ मान लो, यहाँ फर्स्ट मान लो, लिखो समीकरण फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग वाई का, हमने क्या बताया था 1/वाई, जैसे एक्स है तो लोग एक्स का 1/एक्स, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या है वाई, और वाई अपना आप में क्या है, वेरिएबल है, तो इसका दोबारा करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन हमने बताया था कि यदि वाई का कर रहे हैं तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स का सिंपल रख देंगे, लोग क्या है कोस एक्स का 1/कोस एक्स। ठीक है, उसके बाद कोस एक्स का करेंगे, फिर दोबारा कोस एक्स का कितना हो जाए, डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोस एक्स का कितना हो जाएगा, एक लाइन बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अब लोग कोस 2x का 1/कोस 2x
लेकिन इसका दोबारा करेंगे फिर डी वाई बाई डी एक्स कोस 2x। इसी तरह से log कोस 3x का 1/कोस 3x, क्योंकि log x का क्या है 1/x। यहाँ इधर ब्रैकेट, यहाँ जगह नहीं है मतलब थोड़ा, तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि log x बराबर 1/x। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कोस 3x कर दो इसे अब। तो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो क्या है कोस एक्स है, कोस एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, नीचे क्या है कोस एक्स, कोस एक्स एक्स सिंपल। उसके बाद प्लस, लेकिन कोस एक्स से क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस साइन 2x। अब 2x को दोबारा तो करना पड़ेगा, बताया था आपको, तो 2x का 2 बाहर आ जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, 2 बाहर आने के बाद x का 1, तो यहाँ लिख देंगे सिंपल 2 बचेगा यहाँ। उसी तरह से कोस से कितना माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x, लेकिन 3x का करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, सीरीज रूल। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे इसे, अब रख दो। ये y है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो y है, y ऊपर रख देंगे इस तरह से, अब माइनस कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर साइन अपॉन कोस 10, या माइनस कॉमन, यहाँ क्या बचा प्लस साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस कितना बचा 10, यहाँ पर क्या साइन अपॉन कोस कितना बचा 10 3x, और यहाँ पर 3 भी है और 2 है यहाँ पर, तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 रख दो, तो 2 10 2x 3 10 3x। अब यहाँ y है, तो y की वैल्यू पुट कर दो जो भी है, तो y की वैल्यू क्या है कोस एक्स कोस 2x, कोस एक्स कोस 2x कोस 3x, अब ब्रैकेट में 10x 2 10 2x 3 10 3x, और ये क्या है इधर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस रख दो। मैं थोड़ा लेंथी लग रहे हैं ये, पहले हमने क्या काम किया, पहले हमने जो है एक का सिक्का करना कि कोस का क्या है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ नेक्स्ट एक्सरसाइज में, फिर जो है उसमें 2 सीरीज डाल दी, मतलब सीरीज वाला कि log भी दे दिया कोस भी दे दिया। उसके बाद क्या, अब जो उससे भी नेक्स्ट स्टेप आ गया, अब एक साथ जो है ये पूरा एक मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को पहले उसमें ब्रेक किया, उसके बाद फिर ब्रेक किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये सब इसी टाइप के हैं। अगर ध्यान रखो log के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका डायरेक्ट पता चल जाएगा, यदि कोई संख्या पावर में दी गई है तो समझ लो वो किससे होगा log से ही होगा, ठीक है ना। यदि e की पावर x या log की पावर x या 2 की पावर x या कोई भी कोस एक्स, कोस log है कोस एक्स है, कोस एक्स की पावर कितनी है भाई, कोई कोस एक्स है, कोस एक्स की पावर कितनी है साइन एक्स, मतलब कोई भी चीज यदि पावर में दी गई है तो समझ लो वो किससे सवाल होगा log से। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये इसी टाइप का, जैसे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर log x की पावर कितनी है कोस x, ये ध्यान रखना y इसमें मान रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है log x की पावर कोस x, y सभी हम इसमें मान रहे हैं, तो लिखो y का x के सापेक्ष में अवकलन करने पर उसके बाद में फिर डायरेक्ट कर दो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, पहले क्या करेंगे दोनों तरफ log लेने पर, तो log y, log यहाँ लिख दो log x की पावर कोस x,
ठीक है ना। अब तो उसके बाद हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि यदि log है और x की पावर कितनी n है, तो n क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा और log x आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पर, क्योंकि log है इसे अपने माइंड में क्या मान, x मान के चलो, और उसकी पावर क्या है यहाँ n है, तो n क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो cos x log x, तो ये क्या है, log y है। तो पहले इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो इसे क्या मान लेंगे, फर्स्ट, इसे क्या मान लेंगे पूरे को, सेकंड। तो करो फर्स्ट सेकंड मान के, तो log y का 1/y और dy बाई dx। उसके बाद cos x ऐसे रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log का, तो इसका कितना होगा, log का 1/x, 1/x मतलब x की जगह कितना है यहाँ log x। और फिर log x को दोबारा करेंगे, या पूरा उसमें करते हैं, इसे पूरा किस में करते हैं, नियम से। तो cos x ऐसे ही रख दो, dy dx। अब इसका करेंगे log x। उसके बाद log x ऐसे ही रहेगा, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos x का। ठीक है, अब करो इसे, cos x ऐसे ही रहेगा, log का 1/x, 1/x मतलब 1/log x। अब log, इसके log के अंदर जो भी उसका करेंगे, तो log x का कितना हो जाएगा, 1/x प्लस log x। अब कितना है cos x का करना, dy dx, cos x का कितना हो जाएगा, माइनस sin x। तो सभी का हो गया। अब क्या करेंगे, dy बाई dx निकालना है। तो जो y है नीचे, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx इधर लिख देते हैं इसे, dy बाई dx। y जब इधर रखेंगे, और तो y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, log x की पावर cos x। अब ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में लिख देंगे ये cos x ऊपर बचा, और नीचे कितना बचा, x log x, x log x। उसके बाद प्लस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर क्या है साइन एक्स, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में ही है, साइन एक्स log x। यहाँ रखता हूँ साइन एक्स log x, मतलब log को बाद में लिखना है, और साइन को जो भी उसे पहले लिखना, ये जो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने, यदि किसी में पावर है, इसमें 4 5 6 7 8 मतलब 11 तक सभी क्वेश्चन सेम है। बस थोड़ा सा ये है कि एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो थोड़ा लेंथी है, और जो भी क्वेश्चन हम कल बताएंगे। आज के लिए इतने, इसमें इतने करेंगे। जितने भी इसमें सवाल दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को आप कोशिश करें कि एक बार मतलब हाथ से मतलब सोल्व करें, क्योंकि बिना सोल्व करे जो है मैथमेटिक्स नहीं हो पाने का। और जो भी फॉर्मूले हैं इसमें बताए हैं हमने, उन फॉर्मूलों को भी आपको एक बार पढ़ना होगा गहराई से। ठीक है, इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद।